सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि जिसमें उसकी ऊपर भगवान की कृपा भी होता है या कभी कभी उसकी कसौटी होती है, परीक्षा ली जाती है। एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि मानो तो मौज है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। कुदरत ने दिया है आनंद ही आनंद, समस्या तो हमारी खोज है, दुख हमारी खोज है। समस्या जो है ये हमारी खोज है, हमारा निर्माण किया हुआ है, उत्पन्न किया हुआ है। क्योंकि जो आदमी, और दूसरे को बहुत अच्छा लिखा हुआ था एक जगह और अच्छा पढ़ने में आया कि जिसकी नींव या जड़ें मजबूत है उसे उखाड़ फेंकने की या बाहर निकालने की बात तो क्या, उसे हिलाने की भी ताकत किसी में नहीं होती है। जड़ें हमारी मजबूत होनी चाहिए, हमारा जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए कि चाहे आंधी आए, तूफान आए या कुछ अच्छा भी हो जाए लेकिन वो डगमगाए नहीं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। मैंने सुख दुख ये मेरे कर्मों के है, इसलिए मुझे ऐसे कर्म करना है कि जिसकी वजह से मैं जो ध्येय है उसे आसानी से प्राप्त कर सकूं। हम काम करेंगे, कर्म करना ही है तो अच्छे क्यों न करें, क्योंकि हमें जो डगमगाने वाली चीज़ है वो दो ही है। वो है हमारे जीवन में लोभ और दूसरा है असंतुष्ट जीवन। जहाँ लोभ होता है और जहाँ जीवन में संतुष्टता नहीं होती है वहाँ समस्याएं अपने आप खड़ी हो जाती है। इससे दूर होने के लिए हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है, जड़ें मजबूत करना है, नींव मजबूत करना है। चाहे वो आहार में हो, चाहे वो दिनचर्या में हो। हम तो ऐसे आलसी बन गए हैं कि हमारा जो रूटीन है, दिनचर्या है, वो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो शास्त्रों ने कहा है वो हम मानते नहीं है। आहार में हमारा कोई ये नहीं है। बार बार कहता हूँ कि ये जो फास्टिंग कहते हैं, उपवास कहते हैं, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल। डॉक्टर कहते तो हम करते ना, डॉक्टर कहते नहीं दलिया ही खाना है, बाकी सब हम छोड़ देते फिर बाद में। तो हम क्यों ना अपने आप अपने आचार में लाए, अपने जीवन में लाए कि हफ्ते में 15 दिन में एक दिन मैं फास्टिंग करूँगा। यहाँ इतना ही नहीं, जापान के यूनिवर्सिटी जो कोयाटो यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर ने भी कहा है कि अगर, और यूएस के जो यूनिवर्सिटी वहाँ के भी प्रोफेसर एलिसन करके है, उन्होंने भी कहा है कि अगर हम मनुष्य मानव अगर फास्टिंग करता है, साल में 20 दिन 10 घंटे के लिए उपवास करता है तो कभी वो बीमार नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा क्या है, 24 आवर्स आने दो, कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए, देखो फिर से कहूँगा बार बार, ये ना तो उपदेश है, ना तो ये किसी को सुधारने की है चेष्टा है, लेकिन जो हकीकत है वो हमें सामने दिखाई दे रहा है, उसको समझ के हमें अपना जीवन परिवर्तन करना है, दिनचर्या बदलनी है, आहार में बदलाव लाना है। हम जो आहार ले रहे हैं वो क्या हमारे शरीर के लिए योग्य है, हमें सोचना है। सोच के
खाली दिमाग में या ज्ञान में उसका बढ़ावा नहीं करना है, उसको आचरण में लाना है। तब जाके अगर शरीर ही हमारा तंदुरुस्त नहीं है, स्वस्थ नहीं है, निरोगी नहीं है, तो मन कहाँ से होगा? और मन नहीं हो, तन और मन नहीं है, तो हम कुछ भी करेंगे, वर्क हार्ड प्रोग्रेस नील। और सही में बताता हूँ, जिसका तन मन निरोगी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार होता है और उसको सफलता मिलती है, मिलती है, मिलती है। सिर्फ हमें सोच बदलना है। जैसा अन्न वैसा मन, ये हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सिर्फ दिमाग में भी है, ज्ञान भी है, अपने जीवन में लाना है। जंक फूड नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, जो कुछ है सात्विक खुराक खाएंगे, तब जाके हम अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। और आज के युग में उसी की ज़रूरत है। जब हम ऐसे करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी वैसा करेंगे। अगर हम हफ्ते में 4 दिन बाहर ऑर्डर देंगे या बाहर का खाएंगे या पैकेट्स घर में लाके वो खाएंगे, तो बच्चों को आदत वही पड़ेगी और वो न अपना जो ओरिजिनल है वो ना कभी समझ पाएंगे। इसलिए हम तो जागरूक होंगे अपने लिए, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ करना है। इतना तो कर सकते हैं हम लोग। ये छोटा सा कर्म है, अगर ये भी हम अपनाएंगे और हमारा देख के दूसरा लोग अपनाएंगे, यही हमारा अचीवमेंट है। दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर देखा जाए, हर एक घर में हर किसी को कुछ ना कुछ बीमारी है, और शांति से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल्स या दवाइयों में जाता है। वही पैसा हम आध्यात्मिक यानी सत्संग करके, सात्विक अच्छे लोगों से मिलके, अच्छे अच्छे विचार करके, सकारात्मक जीवन में लाके, हमें ये खाली बदलना है। क्या हम इतना नहीं कर सकते? हम लाचार नहीं है, हम दुबले नहीं है, हम अशक्त नहीं है, हम सशक्त है, कर सकते हैं, बन सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो मानो तो मौज है, माने मौज मानना है। हमें जिंदगी में आए हैं तो मौज मस्ती जीना है, तो मौज मानना है। तो जो समस्या है हमें खड़ी नहीं करनी है। मौज मानने के लिए समस्याओं से परे रहकर, दूर रहकर अपने जीवन में हम आनंद लाने की कोशिश करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण।